Yes, Kabir composed पद एंड दोहा इन द हाँ सुप्रीम गॉड के इसमें जो उन्होंने क्या किया था, पद और दोहा बनाए थे। उसके बाद जो है क्या होता है, तो इट इज सेड दैट व्हेन ही डाइड his Hindu and Muslim followers started fighting about the last right. After his death उनके हिंदू और मुस्लिम जो फॉलोअर थे उन्होंने आपस में झगड़ा करना भी शुरू कर दिया था। बट व्हाट हैपेंड व्हेन दे लिफ्टेड, मतलब किस लिए झगड़ा करना शुरू कर दिया था कि इनको जलाया जाएगा कि दफनाया जाएगा, इसके लिए। बट व्हेन दे लिफ्टेड द क्लॉथ कवरिंग हिज बॉडी दे ओनली फाउंड फ्लावर, मतलब कपड़ा जो हटाए तो उन्होंने क्या मिला, उसको सिर्फ फूल मिला। Many legends are prevalent about the death, life and birth, life and death of Kabir. One of the India's most quoted and who is talking? Whose mic is on? Agi, before starting the class, I have told you that don't unmute yourself, mute your mic. But someone is talking. It is believed that he was actually the son of a Brahmin widow who abandoned him, and that he was founded by a Muslim weaver named Niru. ये कहा जाता है कि वो एक ब्राह्मण विडो के बच्चे थे जो उनको छोड़कर चली गई थी और एक वीवर नीरू को मिल गए थे, एंड हु अडॉप्टेड द बॉय एंड टॉट हिम द स्किल ऑफ वीविंग। जो उन्होंने उस बच्चे को अपनाया और उनको जो है वीविंग करने का मतलब बुनने का सिखाया। उनको क्या सिखाया? बुनने का गुण सिखाया। He was never formally educated, उनको कोई पढ़ाई नहीं हुई थी, but according to a legend, the only word that अब नहीं आ रही है आवाज क्लियर? Are you getting my voice or not? Yes ma'am, we are getting your voice. Okay, very good. The worship of the एक ही वर्ड जो राम कबीर जो लिख सकते थे वो था, क्या था? राम। The worship of Rama was made popular by तुलसीदास in North, चैतन्य महाप्रभु बंगाल उड़ीसा, मीरा राजस्थान में, नरसिंहा मेहता, all these are names, and सूरदास उत्तर प्रदेश में, were the ardent devotee of Krishna. Ardent मतलब बहुत, मतलब प्रमुख, बहुत दिल से भगवान कृष्ण की पूजा करते थे। They worship Krishna with love, devotional songs and dance. Caste or creed was totally set aside. जात और धर्म क्या हुआ एक जगह, मतलब वो लोग कोई चीज फॉलो नहीं करते थे, सिर्फ और सिर्फ भगवान की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा गा करके, नाच करके, किसी भी तरह से करते थे। सूफिज्म वाज इंस्पायर्ड बाय कुरान, मतलब इस्लाम से निकला है, एंड बिलीव इन वन गॉड ओनली। द वर्ड सूफी इज डिराइव फ्रॉम सूफ, ऊल से निकला है, डिराइव मतलब निकला है। एज दिस मिस्टिक्स ओर ए लॉन्ग वुलन कोट, ये लोग एक लंबा कोट पहनते थे इसीलिए उसको सूफ कहा गया। Sufis believe that all human beings are children of one God. Love for humanity is the love for God. They believed in Guru Shishya relationship. In which relationship believe? That Guru and Shishya as Murid. The Guru was known as Peer and the Shishya Murid. मतलब पीर जो भगवान बताते हैं, मुरीद मतलब उनको फॉलो करने वाला। The peers lived in खानका, hermitage, आश्रम, और along with their disciple, जहाँ उनके शिष्य भी रहते हैं, मुरीद भी रहते हैं। Along with some of the practices among the Sufis were similar to Hinduism. मतलब जो हिंदू लोग जो उसको फॉलो करते थे उसी को ये लोग भी फॉलो करते थे। Were similar to Hinduism और Buddhism. That is penance, fasting, pranayam, good deeds and belief in equality among all. सबके बीच में बराबरी होना चाहिए। Without any distinction of color, caste or creed. जात पात का कोई भेदभाव नहीं था। Sufism believed that to achieve union with the supreme, मतलब भगवान के साथ अपने आप को एक करने के लिए, one has to pass through 10 stage, 10 अवस्था से गुजरना पड़ता है। फर्स्ट क्या है? तौबा, रिपीटेंस, मतलब कोई भी काम जो है नहीं करेंगे, गलती अगर किए तो उसको फिर से नहीं करेंगे, मतलब अफसोस दिखाना। वरा, एब्सिस्टेंस, अब उससे अपने आप को दूर कर लेना। जुदा, पीटी, दुख होना कि हमने गलत किया, अब इस आगे दुख जब फील करेंगे तभी हम आगे गलती नहीं करेंगे। जकवा, प्रॉपर्टी, मतलब धन भी रहना चाहिए जिससे हम दूसरे की मदद करें। दूसरा सब्र, पेशेंस, धैर्य भी होना चाहिए। शब्रा, ग्रेटिट्यूड, जो भगवान ने दिया है उसके लिए उनका शुक्रिया अदा करना। खौफ, डर। राजा, होप, विश्वास, एंड दैट इज तवाकुल, कंटेंटमेंट, मतलब जो भी कर रहे हैं उसको मतलब ये करना कि हमने किया सही है या गलत है, ये समझना। ग्रेटी, उसके बाद है तब हम लोग क्या होता है भगवान में मिल जाते हैं। Sufism propagated that God is Haq and the universe is Khala. मैम वरा का क्या मतलब होता है? कहाँ गया वरा? Subsistence का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो है
अपने आप को उससे दूर करना थोड़ा, ठीक है ना। और इसको मतलब इसका हिंदी जो है थोड़ा क्लियर हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका मीनिंग थोड़ा डिफिकल्ट उर्दू वर्ड से, उसको एब्सिस्टेंस मतलब कोई भी गलती की तो उससे अपने आप को दूर भी करना। एक तो रिपीटेंस मतलब कोई चीज को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, और दूसरा जो अगर किए हैं तो उससे आगे अपने आप को उससे हम दूर रखें। समझ में आया? यस और नो? Yes, ma'am. हाँ चलिए। सुफिज्म प्रोपागेटेड दैट गॉड इज हक एंड यूनिवर्स इज खलाक। गॉड क्या है? हक है, और यूनिवर्स क्या है? खलाक है। खलाक मतलब हम लोग उसमें मिल जाते हैं। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीबॉडी एक्सेप्ट गॉड। दुनिया में भगवान के अलावा कुछ भी नहीं है। देयर आर 5 ऑर्डर्स ऑफ सूफिज्म, द 3 फेमस वेयर। कहता है कि 5 ऑर्डर है सूफिज्म का, जिसमें 3 जो फेमस है वो कौन कौन सा है? चिश्ती ऑर्डर वाज एस्टेब्लिश्ड बाय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। Suharwardi order was established by Sheikh Bahauddin Zakaria. Naqshbandi order was established by Khwaja Baqi Bitha. Some famous Sufi saints were Baba Farid, Bakhtiyar Khaki, Nizamuddin Aulia, Sheikh Salim Chishti, Amir Khusro, etc. अब इसका कीवर्ड्स भी एक बार ध्यान से देख लीजिए. देन वी विल स्टार्ट द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. द कीवर्ड्स: दरगाह, ग्रेव ऑफ ए मुस्लिम सन. ग्रेव मतलब जहां उनको दबाया जाता है उसी को दरगाह कहते हैं. खलीफा, हेड ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड, मतलब मुस्लिम का जो सबसे हेड बड़े जो नेता होते हैं वो खलीफा कहलाते हैं. मिस्टिक्स, दोज हु बिलीव इन एब्स्ट्रैक्ट स्पिरिचुअल ट्रूथ, मतलब जो भगवान जो बनाए हैं सच्चा शक्ति वो है ईश्वर, और जो वो बना है जो उस पर विश्वास करता है. निरंकार ब्रह्मा, गॉड इज फॉर्मलेस, गॉड का कोई आकार नहीं है, दैट इज निरंकार, उसका कोई आकार नहीं है. ओमनीपोटेंट, हैविंग एब्सोल्यूट पावर, और गॉड को सब कुछ, गॉड कुछ भी कर सकते हैं, दैट इज द ओमनीपोटेंट. ओमनी प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, और भगवान सभी जगह रहते हैं, उनको जहां भी हम लोग याद करेंगे भगवान वहां पे रहेंगे. दीज आर द मीनिंग ऑफ द keywords. Now, who among the question tick the correct option? आदित्य राज. क्या चैटिंग है आपका आदित्य राज का? Now, tick the correct option, children. Who among the following was not a Sufi sant? कहता है इन लोगों में से कौन एक सूफी संत नहीं थे? तो उसमें हम लोग करेंगे निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, कबीर और अमीर खुसरो. That is answer is कबीर. कबीर C. Number 2, in which religion pilgrimage to Hajj is practiced? Islam. B. Islam. Number 3, the Bhakti movement originated in South India. South India. The Bhakti movement originated in South India. Bhakti saints did not oppose communal harmony. Bhakti saints did not oppose communal harmony. Who constructed the Akal Takht near the Golden Temple? Guru Har Gobind. Guru Har Gobind. Guru Har Gobind constructed the Akal Takht near the Golden Temple. Who constructed the Akal Takht near the Golden Temple? Guru Har Gobind. Now, A. Kabir. B. Islam. 3. South India. 4. Communal harmony. Number 5. Guru Har Gobind. This is the answer of tick the correct option का right answer था. Now fill in the blanks. मैं क्वेश्चन पूछना था. What the question you are asking? बोलिए जल्दी. Chapter 12 से तुर्क्स वाला. Ma'am, the first Muslim invasion in India was led by. अभी अब उसमें नहीं जाइए, अभी जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, उसके बाद आप पूछिएगा, ठीक है ना. अभी जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं हम उस पे फोकस किए हैं, ठीक है. ओके मैम. हाँ. Now fill in the blanks. The founder of Islam, Prophet Muhammad, was born in Makkah. Born in Makkah in 570 CE.
The founder of Islam, Prophet Muhammad, was born in Makkah in 570 CE. The founder of Islam, Prophet Muhammad, was born in Makkah in 570 CE. This is the first fill in the blank. Fill in the blanks number 2. Sikhism is based on Guru Shishya tradition. 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 Number 3, Gurudwara Harmandir Sahib is situated in Amritsar. Gurudwara Harmandir Sahib. Gurudwara Harmandir Sahib is situated in Amritsar. Question number 4. Ramananda took ideas of bhakti to the north. Ramananda took ideas of bhakti to the north. Question number 5. Alwar worship Lord Vishnu and Nainars worship Lord Shiva. Alwars worship Lord Vishnu and Nainars worship Lord Shiva. Match the following. Now match the following. Adi Granth, Sikhism. Adi Granth is related with the. क्या बोले बोलो. Ma'am, Yes. please repeat question number B3 and B4. B3 and B4. Okay, I'm Yes, repeating ma'am. all. Question number 1, fill in the blank. The founder of Islam is Prophet Muhammad, was born in Makkah in 570 CE. तो फर्स्ट होगा Prophet Muhammad and Makkah. Second में Makkah होगा. Was born in Makkah. MECCA. Number 2, Sikhism is based on Guru Shishya tradition. Sikhism is based on Guru Shishya tradition. Number 3, Gurudwara Harmandir Sahib is situated in Amritsar. Number 3, Gurudwara Harmandir Sahib is situated in Amritsar. Number 4, Ramananda took ideas of bhakti to the north. Ramananda took ideas of bhakti to the north. Number 5, Alwars worship Lord Vishnu and Nainars worship Lord Shiva. Alwars worship Lord Shiva. Vishnu and Nainars worship Lord Shiva. You have completed, children? Yes or no? Yes, ma'am. हो गया? Fill in the blanks हुआ कि नहीं हुआ? Completed or Yes, not? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, Now do ma'am. match the following. Is number A, Adi Granth, Sikhism. Adi Granth, Sikhism. Bhakti movement, medieval period. Bhakti movement, medieval period. Sheikh Salim Chishti, Sufism. सूफी थे, सूफी संत थे. कबीर, हिंदू मुस्लिम यूनिटी. कुरान, इस्लाम. Quran, Islam. Before starting answer of D, I am going to repeat A, B and C again. That is the take the correct option. A is take the correct option. Who among the following was not a Sufi son? Answer is Kabir. Number 2, in which religion pilgrimage to Hajj is practiced? Answer is Islam. B. Number 3, the Bhakti movement originated in कहाँ से शुरू हुआ? आंसर इज सी, साउथ इंडिया से. भक्ति से डिड नॉट अपोज, किस चीज का विरोध नहीं करते थे? वो था कम्युनल हार्मोनी, मतलब सभी को मिलजुल कर रहने का विरोध नहीं करते थे. सभी को कहना था कि सभी को क्यों मिलजुल कर रहना चाहिए. हु कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त नियर द गोल्डन टेम्पल? गुरु हरगोबिंद कंस्ट्रक्टेड द अकाल तख्त नियर द गोल्डन टेम्पल. Now B, now fill in the blanks.
The founder of Islam, Prophet Muhammad, was born in Makkah in 570 CE. Sikhism is based on Guru Shishya tradition. Gurudwara Harmandir Sahib is situated in Amritsar. Ramananda took ideas of bhakti to the north. Alwars worship Lord Vishnu and Ainars worship Lord Shiva. Match the following: Adi Granth, Sikhism, Bhakti movement, medieval period. Sheikh Salim Chishti, that is Sufism. Kabir, Hindu-Muslim unity. Quran, Islam. D. Now D, answer the following questions in brief. All of you have done ABC, children? Will anyone Yes, will ma'am. answer? Yes, ma'am. Okay. Yes. Now, Yes, come ma'am. on. Answer the following question. D. How did the city of Amritsar take its name? Who constructed Gurudwara Harmandir Sahib? Now, answer is on page number 142. All of you go on page number 142. Sikhism, last paragraph. गुरु रामदास, सेकेंड लाइन देखिए, लास्ट पैराग्राफ का सेकेंड लाइन देखिए. गुरु रामदास डक द होली टैंक नोन एज अमृतसर. द सिटी ऑफ अमृतसर टेक्स इट्स नेम फ्रॉम इट. Guru Arjun Dev constructed Gurudwara Harmandir Sahib in the center of the tank. There are two parts of that question. D1 question, part 1 is how did the city of Amritsar take its name, कैसे बना, और who constructed गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब किसने बनाया था. तो फर्स्ट पार्ट का आंसर गुरु रामदास dug the holy tank known as Amritsar. The city of Amritsar takes its name from it, उससे उसका नाम पड़ा. But who constructed गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब? तो गुरु अर्जुन देव कंस्ट्रक्टेड गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब इन द सेंटर ऑफ द टैंक के बीच में उन्होंने गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब का कंस्ट्रक्शन कराया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हो गया सबका? डू यू वांट दैट आई शुड रिपीट द आंसर और यू हैव कंप्लीटेड इट? Ma'am, completed. Completed. Okay. When I will end we'll go end the question, last question, that is number 5. Then I will repeat all answer again. Now question number 2. When did Prophet Muhammad attain revelation and how? कैसे उनको ज्ञान हुआ और कैसे, फिर मतलब कैसे हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ? To write the answer, go on page number 141. Go on page number 141. Islam, third line. At the age of 40, Prophet Muhammad got the light of wisdom while meditating in a cave near Makkah. वहां full stop करेंगे. उसके बाद next, he declared himself the prophet of Allah. It is believed that Quran was revealed to him by the God's angel Gabriel. When did Prophet Muhammad got attain revelation and how? The answer is at the age of 40, Prophet Muhammad got the light of wisdom while meditating in a cave near Makkah. Full stop. He declared himself the prophet of Allah. It is believed that Quran was revealed to him by the God's angel Gabriel. Full stop. Now we have completed question number D2. It's time D3. D3 question is, what was the way to realize God according to Guru Nanak? Question is, what was the way to realize God according to Guru Nanak? We will write the answer from question itself. We will write the answer from question itself. What was the way to realize God according to Guru Nanak? Answer is, according to Guru Nanak, the way to realize God is, according to Guru Nanak, the way to realize God is, is करेंगे, we will write is,
According to Guru Nanak, the way to realize God is D3. We are doing PI. D3. D3. We are doing D3. According to Guru Nanak, the way to realize God is. पेज नंबर 142 में चले जाइए. Go on page number 142. Sikhism third line is that to be, third line का first word देखिए, that is that to be one with God, one has to be egoless and denounce lust for worldly pleasure. He believed in Nirankar Brahma or God. For him, Ram and Rahim were the same. He believed in selfless and honest service to humanity. किसी को कोई प्रॉब्लम है related No, to the ma'am. question number 3? Answer of question number 3? No, ma'am. Do you No, want ma'am. that I should repeat करें? Yes, I am going to repeat the question and answer. आंसर के लिए हम क्वेश्चन से ही 2-3 वर्ड लिए हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा. What was the way to realize God according to Guru Nanak? According to Guru Nanak, the way to realize God is, and then we will go on page number 142. Sikhism third line is that to be one with God, one has to be egoless and denounce lust for worldly pleasures. He believed in Nirankar Brahma or God. For him, Ram and Rahim were the same. He believed in selfless and honest service to humanity. Have you completed this answer, children? Yes, ma'am. Anyone needs my assistance again? किसी को फिर से बताओ? No, ma'am. No. Give the meaning of bhakti and name 4 prominent bhakti saints. Give the meaning of bhakti and name 4 prominent bhakti saints का नाम बताना है, भक्ति का मीनिंग बताना है और 4 भक्ति संत का नेम भी बताना है. Go on page number 143. Go on page number 143. Bhakti movement first line. देखिए, भक्ति means complete submission and devotion to God. Bhakti means complete submission and devotion to God. Bhakti means complete submission and devotion to God. उसके बाद है give and name 4 prominent bhakti saints. भक्ति सेंट्स का नेम में जो हम लोग लिखेंगे मीरा, कबीर, तुलसीदास, रामदास, सूरदास, चैतन्य महाप्रभु. अब इसमें से जो भी आपको लगे, स्पेलिंग तो छोटा लिखिएगा क्योंकि छोटा स्पेलिंग लिखने से आपको ये होगा कि कभी भी आपसे गलत नहीं होगा. सो नेम जो होते हैं उसमें जैसे मीरा लिख सकते हैं, कबीर दास लिख सकते हैं, सूरदास लिख सकते हैं, फिर रामदास लिख सकते हैं. दीज आर द इजी नेम्स. चैतन्य रविदास. महाप्रभु, हाँ रविदास लिख सकते हैं. देयर आर सो मेनी नेम्स. 4 तुलसीदास. आपको लिखना. हाँ, you have to, yes, Tulsidas. You have to write 4 names only. Now, next question is, our next or the last question is, state the practices of Sufis which are similar to Hinduism or Buddhism. जो सूफीज्म का वो कहता है कि प्रैक्टिस बताइए जो हिंदुइज्म और सूफीज्म के बुद्धिज्म के जैसा ही था. तो यहाँ पर लिखेंगे पेज नंबर 144 देखिए. सूफीज्म पेज नंबर 144 सूफीज्म. सूफीज्म का लास्ट 6 लाइन देखिए. लास्ट 6 लाइन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ लाइन. लास्ट 5th लाइन. Some of the practices among the Sufis, some of the practices among the Sufis were similar to Hinduism or Buddhism. Some of the practices among the Sufis were similar to Hinduism or Buddhism, that is penance, fasting, pranayam, good deeds, and belief in equality among all, without any distinction of color, caste or creed. Again, next answer को आप देख लीजिए एक बार. State the practice of Sufis which are similar to Hinduism or Buddhism. अब इसको देखेंगे. Some, page number 144. Some of the practices among the Sufis were similar to Hinduism or Buddhism,
that is penance, fasting, pranayam, good deeds, and belief in equality among all, without any distinction of color, caste, or creed. Without any distinction of color, caste, or creed. Children, do you need that I should repeat all the answers? No, ma'am. You have completed? No, ma'am. Now, yes, I am going to ask some questions from you. Now, Ananya Raj, 7E. Ananya Raj? Ananya Raj, are you in the classroom? Ananya Raj? No. Sanidhya Sanchit. Sanidhya Sanchit. Yes, ma'am. सानिध्य संचित चलिए Yes, ma'am. क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर पढ़िए. How did the city of Amritsar take its name? Who constructed Gurudwara Harminder Sahib? Answer. Guru Ram Das dug the holy tank known as Amritsar. The city of Amritsar takes its name from it. Guru Arjun Dev constructed Gurudwara Harminder Sahib in the center of the tank. Very good. Now it's Aditya Raj now. Aditya Raj. Aditya Raj. Yes, ma'am. Question number 2. Question number 2. What was the way to realize When- God? When did Prophet Muhammad attain revelation and how? At the age of 14, he got the light of wisdom revelation. He God while नहीं था, meditating Prophet in Muhammad the- God. तुम चुप हो जाओ. Yes, ma'am. Prophet. सुनता ही नहीं है सब. Vaishnavi Kumari. Vaishnavi Kumari. Are you listening me? Vaishnavi. Yes, ma'am. हाँ, आंसर 2 बोलिए. हाँ, what was when did Prophet Muhammad attain revelation and how? बोलिए. And when did Prophet Muhammad attain revelation and how? At the हाँ. age of 40, Prophet Muhammad got the light of wisdom while meditating in a cave near Makkah. He declared himself the Prophet of Allah. It is believed that Quran was revealed to him by the God's angel Gabriel. बहुत बढ़िया. Next question is Ankitanand. Ankitanand. Yes, ma'am. Ankitanand, Yes, now ma'am. question number 3. Yes, question number 3. Question number 3 is what was the way to What realize was- God according to Guru What Nanak? was the हाँ. What was the way to realize God according to Guru Nanak? According to Guru Nanak, the way to realize God is that to be one with God, on his to be egoless and denounce lust for worldly pieces. He believed in Nirakar Brahma or God. For him, Rama and Rahim were the same. He believed in selfless and honest service to humanity. Very nice. बहुत बढ़िया. Now is it Riya Kumari? Riya Kumari. Yes, Riya Kumari. Question Yes, number ma'am. 4. Give the meaning of bhakti and name 4 prominent bhakti saints. Bhakti means complete submission and devotion to God. The four prominent Bhakti sons were Meera, Kabir, Tulsidas, Surdas. Yes, very good. इस नेम किसी किसी का अलग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रिया ने जो लिखा आपने भी वही लिखा होगा. अक्षिता. अक्षिता. Akshita 7E. Yes, ma'am. Now, question number 5. State the practice of Sufis which are similar to Hinduism or Buddhism. Some of the practices among the Sufis were similar to Hinduism or Buddhism. Example, penance, fasting, pranayam, good deeds, and belief in equality among all, without any distinction of color, caste, or creed. Very good. बहुत अच्छा. Children, we have repeated all the question and answer.
and this is your homework. Write A, B, C, and D in your history copy. Complete A, B, C and D in your history copy. और अगर किन्हीं को इस चैप्टर से रिलेटेड अभी A, B, C, D से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे. If anyone has a problem related to chapter A, B, C, D and E. सानिध्य संचित, आपका क्या प्रॉब्लम है? सानिध्य 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 संचित, what is your problem? Sanidhya Sanchit. Oh, no problem. Okay, it's good. Now, children, have a good day. I'm going to end the class. Write question number, question answer, and all.